हेलो बच्चों, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई। देखो नेक्स्ट एग्जांपल है आपका। ये कौन सा एग्जांपल है? नाइन्थ एग्जांपल है। ठीक है, क्या कर रहा है इन ये फिगर आपको दे रखी है। ठीक है, इस फिगर में R1, R2, R3, R4, R5 मतलब 5 रेजिस्टेंस दे रखे हैं। ठीक है, R1, R2, R3, R4, R5 एंड ये 12 वोल्ट बैटरी। अब ये बैटरी है 12 वोल्ट की, इज कनेक्टेड टू द अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट में 12 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट है। ठीक है, 5 रेजिस्टेंस कनेक्ट है और इस अरेंजमेंट में 12 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है। ठीक है, कैलकुलेट। अब दो पार्ट है इसमें, पहले में निकालना है द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा सर्किट का। ठीक है, दूसरे में निकालना है टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। ठीक है, ये चीजें निकालनी है। अब मैंने बोला था कि अगर आपको समझ में नहीं आई ये पैटर्न कैसा दे रखा है तो क्या करो, बैटरी से कनेक्ट करो। अब बैटरी इसमें पहले ही कनेक्ट दे रखी है, तो अगर हम मान लो ये पहले ही इसको देखो ये कैसे कनेक्ट है, फिर इसको देखेंगे, फिर टोटल को देखेंगे। ठीक है, ये दो पॉइंट है, यहां से दोनों कनेक्ट है। ठीक है, सिर्फ इस चीज को ले रहा हूं, इन दो पॉइंटों को। ऐसे कनेक्ट है R1, R2। ठीक है, अब सिर्फ इनको मैं बैटरी से कनेक्ट करके देखूं तो ये क्या होगा। कल बोला था एक एंड दूसरा एंड, एक एंड के साथ बैटरी के एंड के साथ दूसरा एंड दूसरी बैटरी के साथ कनेक्ट हो। ठीक है, दोनों का ये इसका एक एंड है R1 का, ये बैटरी के साथ कनेक्ट है, दूसरा एंड भी किसके साथ है, बैटरी के कनेक्ट के साथ है। ठीक है तो ये क्या है, पैरेलल में। ठीक है, क्या है, पैरेलल में। तो पहले इनको सोल्व करो, इसको मान लेंगे हम और R डैश कैसे निकालेगा, पैरेलल में है। अब पैरेलल में क्या बताया था कि जो रेजिस्टेंस है उसका एक एंड बैटरी के एक एंड से कनेक्ट है, दूसरा एंड बैटरी के दूसरे एंड से कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो R1 का देखो, यहां से देखोगे R1 का बैटरी के एक एंड से कनेक्ट है, R1 का दूसरा एंड बैटरी के दूसरे एंड के साथ कनेक्ट है। ऐसे ही R2 का एक एंड किसके साथ कनेक्ट है, बैटरी के साथ, दूसरा भी बैटरी के साथ। ये क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको पता है कैसे निकालते हैं तो R डैश कैसे निकालेंगे, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, 1/R1 सॉरी 1/R डैश कैसे निकालेंगे, 1/R1, R1 की वैल्यू 10 ओम, R2 की वैल्यू यहां लिख लो 10, 40, ये 30 ये ओम है भाई। ठीक है, ये 30 ओम, ये किसके इक्वल है भाई, 20 ओम। और ये R5 किसके इक्वल है, 60 ओम के इक्वल। ठीक है, ये है भाई। अब R2 कितना है, 40 ओम। ठीक है, 40 ओम है R2। तो इसको निकालोगे, एलसीएम लोगे कितना, 40, 4 प्लस 1 कितना आया, 5/40 और 5 से काटोगे किस पे गया, 8 पे। ठीक है, तो 1/8 किसकी वाला वैल्यू आई, 1/R1, R डैश की। हमें निकालना क्या, R डैश। तो पलट दो इसको, कितना आ गया, 8 ओम आ गया। ठीक है, इतना आ गया हमारा 8 ओम। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब यहां साइड में लिख लो, यहां लिख रहा हूं R डैश इज इक्वल टू 8 ओम। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं, इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करके देखो। इसको मान लेते हैं हम R डबल डैश। ठीक है, तो ये कैसे कनेक्ट है, R डबल डैश। अब इनको भी क्या करो,
बैटरी के साथ कनेक्ट करके देख लो। ठीक है, R2, R3, R4 ऐसी अरेंजमेंट पहले वाले में थी, तो मतलब क्या है, पैरेलल में ही कनेक्शन। तो R डबल डैश कैसे निकलेगा, 1/R डबल डैश करके R2 R3 सॉरी R3 R4 और R5 का को क्या कर दोगे, 1/R1 R1 सॉरी R1 नहीं R3 1/R4 1/R5। यहाँ पे 2 लिख दिया, ये 3 है भाई, 4 है, ये 5 है। ठीक है, तो निकालो 1/R3 की वैल्यू 30 है, 1/R2 की 20 है, 1/R की 60 है। टोटल कितना आ गया 60, ये 2, ये 3, ये 1, कितना आ गया 6/60। तो 1/R डबल डैश कितना आया भाई, 60 से काटोगे 6 को 1/10 सॉरी 1/10 और R डैश डबल डैश की वैल्यू लिखोगे तो 10 ओम। ठीक है, उल्टा कर दोगे। ये था सेकंड, मतलब R डैश की भी आ गई, R डबल डैश की भी आ गई, कितनी आ गई 10 ओम। ठीक है, ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन था इसकी तरह। ठीक है, बैटरी के साथ कनेक्ट करके देख लिया, R3 का वन एंड एक बैटरी के साथ, दूसरा एंड दूसरी एंड के साथ, ऐसे ही 4 का है, ऐसे ही 5 का है। ठीक है, अब टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, हमारे पास 2 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गए। देखो, ऊपर वाले को अगर कनेक्ट करोगे, ये R डैश है। ठीक है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें क्या माना था, R डैश, और ये R डैश किसकी इक्वल है, 8 ओम के। ठीक है, फिर ये छोड़ दो। ठीक है, ये ओम पहले डायरेक्ट करते कनेक्शन। इसका पैरेलल रेजिस्टेंस कितना आया भाई, नहीं सॉरी हाँ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया, और ये बैटरी के साथ कनेक्ट है। इसका पैरेलल रेजिस्टेंस हमारा सॉरी कितना आया था, ये 8 ओम। अब इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालना है इस सर्किट का। ठीक है, अब पहले ही बैटरी के साथ कनेक्ट है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आया था, R डैश 8 ओम, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया था 10 ओम। अब देखो, इस रेजिस्टेंस का एक एंड बैटरी के साथ कनेक्ट है, पर दूसरा जो एंड है दूसरे रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट है। ठीक है, ध्यान से देखो, इसका एक, इस रेजिस्टेंस का एक एंड बैटरी के साथ कनेक्ट है, पर दूसरा एंड क्या है, दूसरे रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट है। और एंड टू एंड रेजिस्टेंस कनेक्ट हो तो वो कौन सी कॉम्बिनेशन में होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है, देखो, इसका एक एंड बैटरी के साथ कनेक्ट है, पर दूसरा एंड दूसरे रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट है, और दूसरे का दूसरा एंड बैटरी के साथ कनेक्ट है। इसका एक एंड बैटरी के साथ कनेक्ट है, इसका भी एक एंड बैटरी के साथ कनेक्ट है, इसका दूसरा एंड है जो वो दूसरे रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट है, और इसका भी दूसरा एंड इस पहले वाले के साथ कनेक्ट है। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया, तो मतलब ये अगर मैं सिंपल फॉर्म में बनाऊं तो ये डायग्राम ऐसे आएगा। ये R1 R डैश है, ये R डबल डैश है। अब देखो, इसमें करंट की डायरेक्शन ये है। ठीक है, यहां से देखो ये एरो इसलिए दिखा रखे। ठीक है, अगर मैं इसको सिंपल फॉर्म में बनाऊं तो ये कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, अब ये देखो, ये तो सिंपल है, ये तो आप पता ही लगा लोगे, पर एक्चुअली क्या होता है कि एक जो बैटरी का एक एंड है वो किसके साथ कनेक्ट है, R डैश के साथ, पर दूसरा R जो रेजिस्टेंस का दूसरा एंड है R डैश का, वो दूसरे रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट है। तो कॉम्बिनेशन क्या हो गया, सीरीज का हो गया। तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे आएगा, हम उसको मान लेते हैं R। ठीक है, और वो R कैसे आएगा, R ऐसे लिख लो, सीरीज कॉम्बिनेशन है तो, या R ही लिख लो। ठीक है, तो टोटल इसका इक्विवेलेंट
आई थिंक समझ में आया होगा, ठीक है। तो सीरीज कैसे निकलते, डायरेक्ट ऐड कर दो आर डैश को आर डबल डैश को, क्या आया 8 प्लस 10 कितना आ गया 18 ओम। इस पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो किसके इक्वल आएगा, 18 ओम के इक्वल आएगा, ठीक है। ये था फर्स्ट न्यूमेरिकल, समझ में आया होगा। पहले इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे, ये वैसे भी दिखाई दे रहा होगा आपको, ये पैरेलल में कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अगर नहीं बैटरी से कनेक्ट करना तो ये वैसे भी दिखाई दे रहा है, इतना मुश्किल है नहीं, ये भी पैरेलल में दिखाई दे रहा है। पर जो इनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएंगे वो सीरीज में कनेक्ट है। अब इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, एक ही आएगा, ये रेजिस्टेंस इसके बैटरी के एक एंड के साथ कनेक्ट है, फिर ये दूसरा दूसरे रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट है, जो अभी मैंने बताया था, ठीक है। ये था आपका फर्स्ट पार्ट इसका। बी पार्ट में क्या कर रहा है, टोटल करंट निकालना है। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम यहां ले लेते हैं, ठीक है। पूरे का आर डैश हमारा आया था 8 ओम, आर डैश हमारा आर डबल डैश आया 10 ओम, और आर हमारा आया 18 ओम, ठीक है। अब निकालना टोटल करंट फ्लोइंग द सर्किट, इस करंट में सॉरी इस सर्किट में से कितना करंट फ्लो हो रहा है। अब तुम्हें पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर, क्या होता है V इक्वल टू आई आर, और I हमें निकालना है तो V बाई आर, क्या निकल आएगा, करंट निकल आएगा। और V हमारे पास वोल्ट दे रखा कितना है, कितने वोल्ट की बैटरी है 12 वोल्ट की, कितने वोल्ट की बैटरी है 12 वोल्ट की, ठीक है। तो I कैसे निकलेगा, I इक्वल टू 12 बाई आर, कितना है भाई, पूरे सर्किट में निकालना करंट, ठीक है। इसका नहीं निकालना, इसका नहीं निकालना, पूरे सर्किट का निकालना है। तो पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लोगे आप, कितना आ गया 18, काटो 3, ठीक है। और इसको डिवाइड करके लिखोगे आपका 0 पॉइंट, फिर गया 6 पे, फिर गया 6 पे, फिर 6 6 6 ऐसा चलता जाएगा। तो हम अप्रोक्स में लिख देंगे 0.67 एम्पियर। इस सर्किट में से 0.67 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन, आई होप समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो दोबारा देख लेना वीडियो, अगर फिर भी नहीं आए तो कमेंट कर देना, फिर करवा दूंगा, ठीक है। मुश्किल नहीं है, आसानी है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखना है। अब इसमें से दो डायरेक्ट आपको ये पता लग रहा है कि ये ऊपर नीचे हैं तो क्या है पैरेलल में होगा, ये भी पैरेलल में है, पर जो इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसको ध्यान में करना, ठीक है, उसको ध्यान में रखना, ठीक है। ऐसे रख के देख लेना, ये गलती मत कर देना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऐसे आएंगे, ठीक है। और इक्विवेलेंट आर डैश आया था, आर डबल डैश आया था, इसका एक एंड किसके साथ कनेक्ट है, बैटरी का R1 के साथ, पर R1 का एक एंड R1 का R1 बोल रहा हूँ, R डैश का एक एंड बैटरी के साथ कनेक्ट है, पर दूसरा एंड है जो R डबल डैश के साथ कनेक्ट है, तो ये क्या हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। इसका ध्यान रखना। ये था आपका क्वेश्चन।